আমার চ্যানেলে আপনার স্বাগত। दिस इज़ द रिव्यू ऑफ बंगाली ड्रामा नायक। आज बात करेंगे एक ऐसी अनोखी बंगाली ड्रामा की जिसकी कहानी एक ट्रेन के अंदर ही चलती रहती है और यात्रा का अंत होते ही समाप्त भी हो जाती है। आप सभी तैयार हो जाइए, बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। नायक दोस्तों, नायक का मतलब है हीरो। 1966 में आई इस बांग्ला ड्रामा के निर्देशक हैं लेजेंड सत्यजीत रे। अभिनय करते दिखेंगे उत्तम कुमार, प्रेमांशु बोस, शर्मिला टैगोर, सुमेन बोस आदि। झूठ दिखाता दुनिया को मैं ये सच कहता हूँ, ना मैं नेता ना अधिवक्ता, मैं एक अभिनेता हूँ। ये कहानी है एक अभिनेता की जो समय के साथ साथ बदल गया। दिस इज द स्टोरी ऑफ एन एक्टर हु चेंज्ड विथ टाइम। एक ऐसा अभिनेता जो नाम और पैसा कमा चुका है लेकिन महत्वाकांक्षा का कोई अंत नहीं। समाचार पत्रों में जब उसकी शराब पीकर किसी को पीटने की बात छपती है तब भी वो परेशान नहीं होता। एक पुरस्कार ग्रहण करने के लिए उसे शहर से बाहर जाना पड़ता है। वो ट्रेन से सफर तय करता है। इस 24 घंटे की यात्रा में उसकी भेंट कई लोगों से होती है। कुछ लोग उसके प्रशंसक होते हैं और कुछ लोग फिल्में ही नहीं देखते। लेकिन एक व्यक्ति जो सबसे अलग है वो है एक पत्रकार जो एक मैगजीन के लिए काम करती है। वो पत्रकार अभिनेता के विषय में जानना चाहती है लेकिन अभिनेता उसे ज्यादा कुछ नहीं बताता। ये पत्रकार सबसे अलग है। वो अभिनेता से प्रभावित हुए बिना उतना ही जानती है जितना कि अभिनेता उसे बताता है। लेकिन इस यात्रा में अभिनेता के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे कि उसके मन की व्यथा बाहर निकल कर आती है। कुछ दबी हुई बातें जो बाहर निकलना चाहती हैं, सामने आती हैं वो सच्चाई जिसके बारे में अभिनेता ने किसी को कभी बताया नहीं। केवल एक अभिनेता और पत्रकार के बीच बातचीत तक सीमित नहीं है ये ट्रेन की यात्रा। आखिर क्या चलता है अभिनेता के मन में जो इस यात्रा में उसे बेचैन कर देता है? वो क्या है जो एक कलाकार को सोचने पर विवश कर देता है? किस बात की चिंता एक कलाकार को खा जाती है? एक अभिनेता किस हद तक अपने भीतर की बात छुपा सकता है? आगे क्या होता है? व्हाट हैपन्स नेक्स्ट? ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। टू नो दिस यू हैव टू वॉच द फिल्म। अब आप जानना चाहेंगे कि ये फिल्म कितनी लंबी है, तो मैं आपको बता दूं ये फिल्म 1 घंटे और 56 मिनट की है। कुछ फिल्मों की गति के विषय में बात नहीं की जाती। ये फिल्म भी उन विशेष फिल्मों में से एक है। अपनी बात रखने के लिए समय लेती है और चाय की चुस्कियां लेते हुए आराम से सब बताती है। अब आप जानना चाहेंगे परफॉर्मेंस के बारे में, तो आपको बता दूं अभिनेता अरिंदम मुखर्जी की परफॉर्मेंस, मेरा मतलब है उत्तम कुमार जी जिन्होंने अभिनेता अरिंदम मुखर्जी की भूमिका निभाई है, की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। पिछले कुछ रिव्यूज़ में मैं एक बात उत्तम कुमार जी के बारे में कह चुका हूँ, अगर वो किसी फिल्म में हैं तो फिल्म अच्छी ही होगी और परफॉर्मेंस भी बढ़िया ही होगी। इस बात की गारंटी है, इसीलिए उनके अभिनय के बारे में बात करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। लेकिन इस फिल्म में उन्होंने जो काम किया है उसकी वजह से मैं विवश हूँ उनकी बात करने के लिए। अगर आप फिल्म के अभिनेता हों और पूरी की पूरी फिल्म आप पर केंद्रित हो तब अभिनय बहुत कठिन और दबाव भरा कार्य बन जाता है, विशेषकर जब सत्यजीत रे जैसे निर्देशक आपके साथ काम कर रहे हैं। फिल्म अगर कोई मसालेदार एक्शन मूवी हो या मास के लिए बनाई गई हो तो बात अलग है। मैं यहाँ उन फिल्मों की बात नहीं कर रहा। उत्तम कुमार जी ने एक अभिनेता की दुश्चिंता, झुंझलाहट और छटपटाहट को जिस तरह से प्रस्तुत किया है सराहनीय है। शर्मिला टैगोर का अच्छा साथ मिला है उन्हें। अरिंदम मुखर्जी के थिएटर काल के मेंटर की भूमिका निभाने वाले अभिनेता कम समय के लिए पर्दे पर आकर अपनी छाप छोड़ जाते हैं। सबसे अच्छे डायलॉग्स शायद उन्हीं के हिस्से में आए हैं और उन्होंने पूरा न्याय किया उन डायलॉग्स के साथ। इस फिल्म के असली नायक हैं निर्देशक सत्यजीत रे। सत्यजीत रे जी का काम अतुलनीय है। फिल्म की शुरुआत होते ही एक अलग तरह का फिल्मांकन देखने को मिलता है। ये फिल्मांकन बुद्धिजीवी सिनेमा प्रेमियों को फिल्म देखने के लिए आकर्षित करता है। अब आप फिल्म की रेटिंग के बारे में भी जानना चाहेंगे तो आपको बता देता हूँ।
फिल्म की IMDb रेटिंग है 8.3 आउट ऑफ 10। मेरी तरफ से रेटिंग है 9 आउट ऑफ 10। दोस्तों, एक पॉइंट है जिस पर मैं बात करना चाहूँगा। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगा कि अभिनेता और पत्रकार के अतिरिक्त जो अधिकांश किरदार हैं उनका कहानी में बहुत अधिक योगदान नहीं है। पर्सनली आई फेल्ट दैट मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स other than the actor and the journalist are not adding much value to the storyline। इसीलिए मैंने एक पॉइंट काटा है। अच्छी बात है कि फिल्म किसी भी तरह की डीजेनरेसी को प्रमोट नहीं करती। अपनी हर बुरी बात के बारे में अभिनेता बताता ज़रूर है, लेकिन या तो वो मन ही मन उसे याद करके पश्चाताप करता है या फिर पत्रकार के माध्यम से निर्देशक ने दर्शक के विचार से अभिनेता को परिचित करवाया है। एक सीन है जिसमें अभिनेता अरिंदम के किरदार से उसका मेंटर बात करता है और उसे रंगमंच और फिल्मों के बीच का अंतर बहुत ही सरल भाषा में समझाता है। संभवतः यह इस फिल्म का सर्वश्रेष्ठ दृश्य है। आप फिल्म देखेंगे तो ही समझेंगे। इस फिल्म में उत्तम कुमार का किरदार दुर्जन नहीं था, एक्चुअली ही वॉज अ जेंटलमैन। ये फिल्म ये बताने का प्रयास करती है कि जब एक आम आदमी एक्टर बन के सफलता पाता है तो किस तरह वह थोड़ा सा बदल जाता है। भले ही वो अपने चरित्र का पतन नहीं होने देता, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्वार्थी हो जाता है। एक्टर्स आर नॉट परफेक्ट, ये नैरेटिव देखने को मिलता है। आजकल तो बी ग्रेड एक्ट्रेसेस भी खुद को तुर्रम खां समझती हैं, कोई अपनी गलती नहीं मानता। ऐसे में निर्देशक द्वारा अभिनेता को इम्परफेक्ट दिखाना और अभिनेता के किरदार द्वारा पश्चाताप करना और अपनी गलती को मानना अच्छा लगता है। हाँ भाई, इंतज़ार ख़त्म। तो अब बारी है 2 सवालों की। आपको ये फिल्म क्यों देखना चाहिए? अगर आप उत्तम कुमार और सत्यजीत रे के फ़ैन हैं और एक पुरानी बंगाली ड्रामा किसी वीकेंड पर देखना चाहते हैं इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ, तो इट्स अ वन टाइम वॉच। एक बार देख सकते हैं। यू कैन एंजॉय इट, इट्स वॉचेबल, देयर्स नो हिडन प्रोपेगेंडा और मैसेज इन द मूवी। गंभीर सार्थक सिनेमा पसंद करते हैं तो प्लीज़ डोंट मिस इट। क्यों नहीं देखना चाहिए? अगर आप ब्लैक एंड वाइट ड्रामा पसंद नहीं करते हैं या बुद्धिजीवियों वाले सिनेमा से एलर्जी है तो ये फिल्म आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब आप जानना चाहेंगे कि किस आयु वर्ग के दर्शकों के लिए ये फिल्म सूटेबल है, तो वो भी अभी आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हरी बत्ती जल रही है। फिल्म में न्यूडिटी नहीं है, वायलेंस नहीं है। ओके, सो बॉटम लाइन, आप ये फिल्म पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। अब इतनी दूर तक देख ही चुके हैं तो फिल्म की अवेलेबिलिटी के बारे में भी ज़रूर जानना चाहेंगे, है ना? तो कृपया ध्यान से सुनिए। दोस्तों, ये फिल्म YouTube पर बांग्ला में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप ये फिल्म देख चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी लगी। जिस चैनल में आप ये फिल्म देखेंगे वहाँ के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा श्वेतवाहन रिव्यूज़ ब्रॉट मी हेयर। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है चैनल के लिए। पूरा वीडियो देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए या शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगे मेरा कंटेंट या मेरा स्टाइल तो एल्गोरिदम को पॉजिटिव सिग्नल भेजने के लिए और चैनल की रीच बढ़ाने के लिए जो हो सके वो कीजिए। अगर आप नए दर्शक हैं मेरे चैनल के तो वीडियो के एंड में स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट दिखेगी, जिस पर क्लिक या टैप करके आप चाहें तो मेरी पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि मैं अब तक किन किन फिल्मों का रिव्यू कर चुका हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं अच्छा लगा तो भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी फिल्मों का रिव्यू देखने सुनने को मिलेगा जिनका नाम भी आपने कभी सुना नहीं होगा। आपके मनोरंजन का स्तर मैं ऊपर उठाकर रहूंगा। थैंक यू, टेक केयर, लाइक एंड हाइप।